पिछले क्लास में हम लोग लिविंग के कैरेक्टर के बारे में पढ़े थे, है ना। टोटल 9 कैरेक्टर पढ़े थे, पूरे को अच्छे से डिटेल में देख लिए थे। आज उसी को रिकॉल करना है ना, यानी सारे को रिवाइज करना है। अब एक एक करके देख लेते हैं कि लिविंग, और उसके साथ साथ हम यह भी समझ जाएंगे कि लिविंग में कौन कौन सा होगा और कौन कौन सा लिविंग नॉन लिविंग में होगा या नहीं होगा। जो होना होगा वो अपने नज़र आ जाएगा आपको, है ना। तो एक एक करके पहला वाला देख लेते हैं। पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स में, यानी पहला गुण है कि फूड, एयर एंड वाटर, किनको किनको भोजन की, एयर की यानी हवा की और पानी की आवश्यकता पड़ती है। लिविंग थिंग को इन तीनों चीजों की आवश्यकता पड़ती है क्या? यस सर। आवश्यकता पड़ती है, यानी हम सही टिक लगा दिए, मतलब उसको जरूरत है। अब अगला बताइए, क्या नॉन लिविंग थिंग को फूड की, एयर की और पानी का आवश्यकता यानी वाटर का आवश्यकता पड़ता है? नो सर। नहीं पड़ता है इसको। तो ये टिक मतलब समझ जाइए कि इसको इसका जरूरत है, और वो कट गया मतलब इसको इसका कोई जरूरत नहीं है। दूसरा हो जाता है हमारा गुण ग्रोथ का, यानी क्या करेगा, वृद्धि हो रहा हो। तो वृद्धि किसमें, लिविंग में होगा या नहीं होगा? वृद्धि लिविंग में होगा, लेकिन नॉन लिविंग में क्या वृद्धि होगा? नॉन लिविंग में वृद्धि नहीं होगा। उसी तरह अगला कैरेक्टर है मूवमेंट का। किसका है अगला कैरेक्टर? मूवमेंट का। मूवमेंट मतलब क्या कर रहा हो, गतिमान हो, गतिशील हो, गमन कर रहा हो, चल फिर रहा हो। तो मूवमेंट शो करेगा लिविंग में? यस सर। मूवमेंट लिविंग में आएगा? यस सर। आएगा, ठीक है। नॉन लिविंग में मूवमेंट आएगा क्या? नो सर। नॉन लिविंग में मूवमेंट नहीं आएगा। चौथा है रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, यानी जिसको उद्दीपन बोलेंगे, है ना। संवेदना जिस कारण से हो रहा था। तो क्या संवेदना वाला पार्ट लिविंग में होगा? होगा या नहीं होगा? यस सर। लिविंग वाला पार्ट में होगा, यानी रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, संवेदना उद्दीपन जो है वो लिविंग शो करेगा, लेकिन नॉन लिविंग शो करने वाला नहीं है। निर्जीव में ऐसा नहीं होगा। पांचवा कैरेक्टर हम पढ़े थे रेस्पिरेशन के बारे में, जिसको श्वसन बोलेंगे, है ना। क्या श्वसन सजीवों में होगा? यस सर। लिविंग में श्वसन होगा। नॉन लिविंग में श्वसन होगा क्या? नो सर। नॉन लिविंग में श्वसन नहीं होगा। अब देखिए छठा कैरेक्टर है एक्सक्रेशन का, यानी उत्सर्जन का। क्या उत्सर्जन लिविंग में होगा? होगा या नहीं होगा? ध्यान दो, वापस पिछले वाले में आते। एक्सक्रेशन यानी उत्सर्जन उसी में होगा जो भोजन लेगा, हवा लेगा, पानी लेगा, जो रेस्पिरेशन करेगा, तभी ना चीजों को अंदर करेगा। अंदर करने के बाद ही ना बेकार पदार्थ बनेगा। जो अंदर करेगा उसी में ना बेकार बनेगा। अंदर करने वाले में देखिए तो फूड लेने वाले में कौन कौन था? लिविंग था कि नहीं था? रेस्पिरेशन लिविंग किया कि नहीं? इसी में ना ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड उड़ा दिया। उड़ा दिया था कि नहीं उड़ा दिया था? प्लांट भी यही किया था और एनिमल में भी यही हुआ था। जब वो लिया और उड़ा दिया तो बेकारे पदार्थ ना हुआ, तब ना बाहर फेंक दिया या नहीं दिया? तो यही क्रिया तो क्या है? उत्सर्जन, एक्सक्रेशन है या नहीं है? भोजन हम लोग लिए थे, एयर लिए, वाटर लिए, और बाद में वाटर को बाहर कर दिए यूरिन के थ्रू, है ना। तो जो बाहर कर दिए वो बेकार का पदार्थ था, तब ना हम बाहर कर दिए, किए या नहीं किए? जो बाहर करने वाला था रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो गया। फूड, एयर, वाटर में जो है सुबह 4 बजे आप लोग काम कर रहे हैं, और वाटर वाला भी जब मन हुआ तब निकाल लिए। तो कहने का मतलब यह था कि फूड वाला भी बाहर किए, खाए पिए, पच गया, फिर सुबह निपटारा हो गया। वाटर वाला भी समय समय पे टंकी फुल हुआ और उसको निकाल लिए। तो यह वाला कौन सा हो गया? वेस्ट मटेरियल हो गया कि नहीं हमारे लिए? हुआ या नहीं हुआ? तो वेस्ट मटेरियल को क्या कर दिए? बाहर कर दिए। इस तरह रेस्पिरेशन में भी ऑक्सीजन हमारे काम का था, अंदर ले लिया, अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, बाहर कर दिए, सांस से बाहर कर दिए। तो यह सारा चीज बाहर करने वाला ही किस में आया था?
उत्सर्जन में। तो यह चीज किस में होगा, लिविंग में होगा या नॉन लिविंग में होगा? लिविंग में होगा। नॉन लिविंग में, क्योंकि नॉन लिविंग ना ही भोजन ले रहा है जो उसका वेस्ट मटेरियल बनेगा, ना ही रेस्पिरेशन हो रहा है जो वेस्ट मटेरियल बचेगा। कोई दिक्कत? नो सर। अब आइए रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन, यानी जीव अपने ही जैसे नए जीवों को जन्म देता हो। तो अपने ही जैसे नए जीवों को जन्म देने का कैपेसिटी लिविंग के पास है कि नॉन लिविंग के पास? लिविंग के पास, यानी यह गुण लिविंग में शो करेगा लेकिन नॉन लिविंग में नहीं शो करेगा। आठवां है डिफिनिट लाइफ स्पेन, है ना, निश्चित समय काल हो। हर पिछले क्लास में आप लोगों को हम दिखाए थे कि अलग अलग जीवों का अलग अलग निश्चित समय है, अलग अलग का लिखाए थे ना चार्ट। तो जिसका जिसका निश्चित है तो वो किस में आएगा, लिविंग में आएगा। अब जैसे कि पर्वत है, उसका कोई अता पता नहीं है कब जाएगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, कि ब्रह्मांड में विलुप्त हो जाएगा, क्या उसका कोई किसी को अता पता नहीं है। लेकिन लिविंग का तो पता है या नहीं है? मनुष्य का तो पता है, जन्म लिया है तो वो मरेगा। तो जिसके पास निश्चित लाइफ स्पेन हो, यानी निश्चित क्या, जीवन काल हो, यानी जन्म लिया और निश्चित रूप से मरेगा, वही क्या कहलाएगा? लेकिन निर्जीव वाला का इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। नौवां है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हम बताए थे आपको कि इसका बॉडी किसका बना होगा, सेल का, जिसको कोशिका बोलेंगे, है ना। तो सेल का किसका बना होगा, लिविंग का बना होगा या नॉन लिविंग का बना होगा? लिविंग का। लिविंग का बना होगा ना। नॉन लिविंग में जैसे मकान दिखाए थे, तो मकान में क्या सेल आया था? नहीं, मकान में तो ईटा वाला आया था। तो क्या ईटा लिविंग में था? नहीं। मकान लिविंग है? नहीं। तो इसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी सेल वाला जो प्रॉपर्टी है, सेल जो होगा वह लिविंग में होगा, नॉन लिविंग में सेल नहीं होगा। यहाँ तक में किसी को दिक्कत? चलिए आपको आज हम कुछ एग्जाम्पल देंगे, है ना, रैंडम एग्जाम्पल देते हैं, लिखेंगे नहीं, सीधे सीधे बताएंगे। बताना है आपको लिविंग होगा कि नॉन लिविंग। काउ, अच्छा। ऑक्स, पैरोट, माउंटेन, पेन, वाटर, एयर, अच्छा, एलिफेंट, उसके बाद मनुष्य। चलिए ठीक है, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? चलिए आज आपका पूर्ण रूपेण लिविंग और नॉन लिविंग खत्म हो गया, है ना।